हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर चल रहा है आपका 10। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 की पहली हेडिंग बायोटेक इन एग्रीकल्चर के बारे में, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। इसका आपका थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आवर अंडरस्टैंडिंग टू जेनेटिक्स can show that farmer may obtain maximum yield from their field। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन एराइज किया गया है कि क्या जेनेटिक्स में कोई ऐसा तरीका है जिससे फार्मर जो है अपने फील्ड से मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा वैकल्पिक रास्ता है जिसमें जेनेटिक्स की नॉलेज का उपयोग करते हुए फार्मर अपने फील्ड से अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट आर रिड्यूस्ड। ठीक है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें फर्टिलाइजर और केमिकल का यूज को मिनिमाइज किया जा सके ताकि एनवायरनमेंट में जो हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है उसको घटाया जा सके। ठीक, यहाँ पे आप दो क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि कोई आपको अल्टरनेटिव मेथड्स चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के जेनेटिक्स के हेल्प से। ठीक है, कोई ऐसा मेथड चाहिए जिससे फार्मर्स जो हैं अपने फील्ड से मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें, और एक ऐसा भी तरीका है ढूंढना है जिसमें केमिकल्स जो यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स जो यूज हो रहे हैं, उनको कम से कम किया जा सके ताकि जो है इन्वायरमेंट पे जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको घटाया जा सके। तो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है आप जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करें, जो आपके इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेगी। यूज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज पॉसिबल सोल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप देख रहे हैं चाहे प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एनिमल हो, उनके जीन्स, ठीक है, उनके जीन्स जो हैं वह मैनिपुलेशन किया जा सकता है, उनको लैब में उस जीन को बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, और इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म तैयार होंगे उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल हुज जीन हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज दैट ऑर्गेनिज्म विच चेंज, ठीक है, दैट चेंज योर जीन्स मैनिपुलेशंस बाय साइंटिस्ट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे पौधे, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स जिनके जीन्स जो हैं हस्त कौशल द्वारा, ठीक है, हाथों के कला द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा चेंज किए जा चुके हैं, उन्हें क्या कहेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मेनी वे। ठीक है, तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैं इनका यूज जो है कई तरीक़ों से है, इनका लाभ जो है कई तरीक़ों से है। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज, जब उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी आ जाएंगी, आइए इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। नंबर 1, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, ड्राउट, सॉल्ट, हीट। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड्स जो प्लांट तैयार होंगे उनमें एबायोटिक स्ट्रेस के सहने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, एबायोटिक स्ट्रेस मतलब ठंडी, सूखा, सॉल्ट नमकीन, हीट गर्मी, इन सारे चीज़ों को सहने की जो क्षमता थी
वह बढ़ जाएगी। मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ड्राउट, साल्ट, हीट। ठीक है, तो यह जो एबायोटिक स्ट्रेस हैं, ठंडा, सूखा, साल्ट, टेम्परेचर, इसके प्रति जो है अब वो अधिक सहिष्णु फसल का निर्माण होगा, मतलब उनके अंदर इसको सहने की क्षमता पैदा हो जाएगी, अगर वह जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैं तब। जो नॉर्मल प्लांट नहीं कर पाएंगे, वैसे कंडीशन में भी वह जिंदा रहेंगे। रिड्यूस द, ठीक है, रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि जो केमिकल्स पेस्टिसाइड्स हैं उनकी भी मात्रा जो है कम हो जाएगी, क्योंकि जो क्रॉप्स होंगे वो पेस्ट रेजिस्टेंस होंगे, कीटों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर खुद होगी। ठीक है, तो केमिकल्स जो हैं, पेस्टिसाइड्स जो हैं, कीटों को मारने के लिए जो छिड़काव किया जाता है उस पर अब कम निर्भरता रहेगी, कम डिपेंडेंसी रहेगी, क्योंकि प्लांट जो होगा वह आपका पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप होगा। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। थर्ड प्रॉपर्टी, हेल्प टू रिड्यूस पेस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, इसमें जो है हार्वेस्टिंग के बाद जो नुकसान होता है सीड्स का, उसको कम करने भी सहायता मिलेगी, उसको रिड्यूस करने में भी सहायता मिलेगी। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, जब हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, उसके बाद जो नुकसान होता है उस नुकसान को भी कम करने में मदद मिलेगी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की वजह से। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूजेज बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्लांट के अंदर जो मिनरल्स के उपयोग की क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट, प्लांट के द्वारा जो मिनरल्स यूज किए जाते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, यह शीघ्र जो है मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वह समापन को रोकता है। ठीक है, पौधों में खनिज उपयोग की क्षमता में वृद्धि हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे शीघ्र जो है जो फर्टिलिटी है सॉइल की वह समाप्त होने से रुकेगा। ठीक है, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इन्हेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी उसमें भी वृद्धि हो जाएगी, पोषक मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। इन्हेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जाम्पल गार्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस जो है विटामिन ए इन रिच राइस। ठीक है, जो गोल्डन राइस है उसमें विटामिन ए की मात्रा जो है पाई जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि गोल्डन राइस विटामिन ए इन रिच राइस, जो गोल्डन राइस है वो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए इन रिच राइस है, जिसमें विटामिन ए भी रहता है, उसको आप मैनिपुलेशन करके इस जीन को डाला गया है गोल्डन राइस में, जिससे उसमें विटामिन ए की अमाउंट भी रहती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एनिमल हो, सब में मैनिपुलेशन करके, ठीक है, बाई हैंड जो है उनके जीन को चेंज किए जाते हैं, और जिनसे आपका जो भी चाहे प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल तैयार होंगे उन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं तो उनके जो यूजफुल्स हैं वो कई रूपों में हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हैज़, पहला आपने देखा कि यह जो स्ट्रेस है, एबायोटिक स्ट्रेस से उससे सहने की, उसमें झेलने की क्षमता आ जाएगी। मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, ड्राउट, साल्ट, हीट। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज भी जो है अब कम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स जो होंगे, क्रॉप्स जो होंगे वो पेस्ट रेजिस्टेंट होंगे। हेल्प टू रिड्यूस पेस्ट हार्वेस्ट लॉस। ठीक है, पेस्ट हार्वेस्ट लॉस, हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉस होता है वह भी घट जाएगा। हेल्प टू रिड्यूस पेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, हार्वेस्टिंग के बाद जो आपके जो क्रॉप हैं वो नष्ट होते हैं, सीड्स नष्ट होते हैं, वो भी बच जाएंगे। इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाई प्लांट, प्लांट के द्वारा जो मिनरल्स यूज किए जाते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड,
फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे कि गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। ठीक, आगे देखें। इन एडिशन ऑफ दीज यूजेज, ठीक है, इस यूजों जो भी आपने यूज देख रहे हैं, इन एडिशन टू दिस यूजेज, उपरोक्त उपयोगों के साथ साथ GM हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्री इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेस फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल। ठीक है, तो जो भी आपने अभी ऊपर यूज देखा क्या क्या होगा, उसके अलावा जो GM मॉडिफाइड प्लांट्स होंगे, ठीक है, उनका यूज जो है वैकल्पिक संसाधन के रूप में इंडस्ट्री में, ठीक है, फैट के रूप में, फ्यूल के रूप में, फार्मास्यूटिकल्स के रूप में भी यूज की जाएगी, उनकी भी सप्लाई की जाएगी। इन एडिशन टू दीज यूजेज, ठीक है, ऊपर जो भी यूज बताए गए हैं उनके अलावा GM हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई, ठीक है, GM के द्वारा, जेनेटिकली मॉडिफाइड के द्वारा जो है क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स जो हैं तैयार किए जाएंगे, ठीक है, टेलर मेड्स प्लांट तैयार किए जाएंगे जिनका यूज अल्टरनेटिव रिसोर्स के रूप में इंडस्ट्री, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ स्टार्चेज, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल के रूप में किया जाएगा। ठीक है, तो उपरोक्त उपयोग के साथ साथ GM का उपयोग जो है टेलर मेड पौधों के निर्माण में, तदनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक है, जिनसे वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उद्योगों में स्टार्चेज, वसा, ईंधन और फार्मास्यूटिकल पदार्थों की सप्लाई में की जाती है। नेक्स्ट देखें, सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। ठीक है, तो कुछ हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस की बात करेंगे एग्रीकल्चर में, ठीक है, जिसको आपको डिटेल में स्टडी करना है। प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है, ऐसे प्लांट के प्रोडक्शन की बात की जाएगी जो पेस्ट रेजिस्टेंस होगा, जो कीटों के प्रति प्रतिरोधी होगा। विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड का यूज जो है वह घट जाएगा। तो ठीक है, एग्रीकल्चर में बायोटेक के उपयोग में जिसके बारे में आपने स्टडी किया है, उसमें डिटेल स्टडी करेंगे कि यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है, क्रॉप के निर्माण है जिसमें पेस्ट की मात्रा को कम से कम प्रयोग में लाया जाएगा। एग्जाम्पल है उसका BT प्लांट्स। ठीक है, BT टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थुरांजिएंसिस। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक BT टॉक्सिन्स है जो कि प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एक बैक्टीरिया के द्वारा, जिसे हम बैसिलस थुरांजिएंसिस कहते हैं। उसी बैसिलस थुरांजिएंसिस के शॉर्ट फॉर्म को हम BT कह रहे हैं। बैसिलस थुरांजिएंसिस के शॉर्ट फॉर्म को ही BT कहा जा रहा है। तो BT टॉक्सिन्स इज प्रोड्यूस बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थुरांजिएंसिस। तो अब हम लोग BT फसलों के बारे में, BT क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। BT टॉक्सिन्स जीन हैज़ बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया and been expressed in plant to provide resistance to insect without the need of insecticide। अब आप देख रहे हो कि BT टॉक्सिन्स जीन जो हैं वे क्लोन किए गए हैं बैक्टीरिया से, एंड बीन एक्सप्रेस इन प्लांट, और ये प्लांट में एक्सप्रेस होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। ठीक है, जिससे प्लांट जो होंगे इंसेक्ट से रेजिस्टेंस होंगे बिना इंसेक्टिसाइड के यूज किए। बिना इंसेक्टिसाइड के यूज किए प्लांट खुद जो है इंसेक्ट्स के रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि उसके सीड में, जब वो प्लांट का सीड था तो उसमें BT टॉक्सिन जीन को ऐड किया गया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इन इफेक्ट क्रिएट अ बायोपेस्टिसाइड, इस प्रभाव से आप जो है एक बायोपेस्टिसाइड तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो
आपने देख रहे हैं कि सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, कुछ बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में आप करें तो यहाँ पे कुछ डिटेल रूप में अध्ययन करेंगे, जो कि होगा आपका पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में। विच कुड बी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, जो कि पेस्टिसाइड के यूज को कम कराएगा। पेस्टिसाइड के यूज का, पेस्टिसाइड जो हैं उनका यूज कम से कम होगा। ठीक है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थुराजिएंसिस। ठीक है, बीटी टॉक्सिन्स जो हैं वह बैक्टीरिया बैसिलस थुराजिएंसिस के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक, बीटी टॉक्सिन्स हैज़ बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बीटी टॉक्सिन्स जो हैं उसके जो जीन हैं, बीटी टॉक्सिन्स के जो जीन्स हैं, यह बैक्टीरिया में क्लोन होकर प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स में क्या होंगे, रिप्रेजेंट होंगे, प्लांट में दिखेंगे, जिससे जो पेस्ट होंगे उनके प्रति वे रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है। ठीक है, हाँ, इन इफेक्ट क्रिएट ए बायोपेस्टिसाइड, इस तरह से एक बायोपेस्टिसाइड का निर्माण होता है, इस तरह से एक बायोपेस्टिसाइड का फॉर्मेशन होता है। इट्स इफेक्ट क्रिएट अ बायोपेस्टिसाइड, इस तरह से एक बायोपेस्टिसाइड का निर्माण होता है। एग्जाम्पल आर बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो एंड सोयाबीन, सोयाबीन ETC। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो प्लांट्स हैं जिनका एग्जाम्पल है बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी चावल, बीटी टमाटर, ठीक है, यह सब सोयाबीन, यह सब बीटी हैं, बैसिलस थुराजिएंसिस। उनके अंदर एक जीन होगा जो बीटी 60 कर कहेंगे, जो कीटों के प्रति प्रतिरोधी होगा। एग्जाम्पल आर बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन, जिनमें बीटी टॉक्सिन्स का यूज किया गया है, जिसको बैसिलस थुराजिएंसिस से निकाला गया है और इनको ऐड किया गया है, जिसकी वजह से प्लांट जो है इन कीटों से लड़ने के उसके अंदर खुद क्षमता है। ठीक है, ये बायोपेस्टिसाइड्स हैं, इन इफेक्ट कॉल्ड ए बायोपेस्टिसाइड। तो अब हम लोग बात करेंगे बीटी प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहला स्टार्ट प्लांट हम कर रहे हैं बीटी कॉटन के बारे में। बीटी कॉटन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर बीटी कॉटन की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।